हे गाइस, दिस इज निखिल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी कुछ दिन पहले का एक आपको बात बताता हूँ। मैं वर्कआउट कर रहा था अपने जिम में, तो एक जिम ब्रो आता है, मतलब जिससे मैं नॉर्मल सबसे बात होती है, तो वो आके बोलता है कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, अब आप बल्क कर रहे हो, तो आप बल्क कैसे कर रहे हो, उसमें आपने कौन कौन से फूड आइटम इंक्लूड करें। तो मैंने उस समय तो उसको बता दिया। फिर मैंने बाद में सोचा कि हाँ यार, ये कंसर्न तो बहुत बड़ा है। जब मैं भी मैं अभी भी अपने आप को बिगनर ही मानता हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरे को भी ये था कि मैं भी लोगों से पूछा था कि जब आप बल्क करो तो कौन कौन से फूड आपके डाइट में है, आपने कौन कौन से फूड अपने डाइट में इंक्लूड करके रखे हैं, और किस किस चीज़ से आपका वेट गेन हो रहा है, किस किस चीज़ से आपका मसल गेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो क्यों ना इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि कौन से वो बेस्ट फूड है, और वो जो आपकी अगर डाइट में है तो वो आपकी पूरी डाइट का ओवरऑल, मतलब जो भी आपकी फिजिक है उसको एक तरीके का नेक्स्ट लेवल तक, आपका जो भी गोल है उसको आप अकम्प्लिश कर पाओगे अगर वो आपकी डाइट में इंक्लूड हैं तो पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए। तो इस वीडियो में हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड करा है। फर्स्ट हो गया हमारे कार्ब्स, सेकंड हो गया हमारा प्रोटीन, उसके बाद थर्ड हो गया हमारा फैट्स। तो कार्ब्स में बात कर लेते हैं। कार्ब्स में जैसा कि आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, आज से 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, तो आपने देखा होगा मेरी मोस्टली ब्रेकफास्ट मील में ओट्स जरूर रहता है। तो ओट्स का रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहले तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो मेरे को ज़्यादा देर तक फुल रखता है। अभी जब मैं आज से 2 साल पहले जब जॉब नहीं कर रहा, कॉलेज जाता था, तो ओट्स वाली मील खा के इसलिए जाता था क्योंकि वो मेरे को 3-4 घंटे तक फुल रखती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में एटलीस्ट 3-4 घंटे तक आपकी बॉडी एकदम फुल रहती है, आपको कोई भूख कुछ नहीं लगती। साथ ही अगर आप बल्क कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको दिन में 4 से 5 मील तो कंज्यूम करनी है। वो मील ऐसे कंज्यूम करनी है जो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट भी हो जाए। तो डाइजेशन के लिए इसमें इतने सारे फाइबर्स हैं जो आप खाओगे तो आपकी बॉडी में अच्छे डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो भी आप बल्क कर रहे हो तो आप आधे टाइम वॉशरूम में बैठे रहोगे। तो एट द सेम टाइम इसमें इतने फाइबर हैं कि आपको जो भी अगर आप खा रहे हो तो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेगी आपकी बॉडी, और आपको 3-4 घंटे तक फुल रखेगा। तो अभी जैसे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी मॉर्निंग में आपने देखा होगा हर एक मील में ओट्स रहते हैं। इनकेस कभी कभार अगर नहीं हो तो घर में तो कोई दूसरी चीज़ रहती है, अदरवाइज मॉर्निंग में ओट्स रहती है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो ओट्स की मील कंज्यूम करने के बाद मैं 3-4 घंटे तक एकदम फोकस से काम करता हूँ। फिर अपना 12:30-1-2 बजे के करीब अपना लंच ले लेता हूँ। तो अगर आपकी डाइट में ओट्स इंक्लूड नहीं है तो सबसे पहले तो ओट्स इंक्लूड करो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फूड। सेकंड जो हमारा कार्ब्स का फूड हो गया वो हो गया व्हाइट राइस। व्हाइट राइस का आपने देखा होगा, जो भी बाहर के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी डाइट में उनका व्हाइट राइस चिकन रहता है। तो उसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। सबसे पहले तो बाहर के जो भी बॉडी बिल्डर, वहाँ पर रोटी तो कुछ मिलती नहीं है, और एट द सेम टाइम जो व्हाइट राइस रहता है उसमें हमारे सिंपल कार्ब्स रहते हैं। सिंपल कार्ब्स का सीन क्या रहता है कि 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप बल्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने सी बात है कि आपको दिन में 4 मील 5 मील कंज्यूम करना है। तो आपको ऐसे कुछ मील ऐसी भी कंज्यूम करना रहेगी जो आपको 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, उसका फिर आपको भूख लग जाए। अदरवाइज अगर आप कॉम्प्लेक्स का आप ही दिन भर खाते रहोगे तो आपको 4-5 घंटे तक, कोई 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगी, तो आप वो जो भी आपका 3 से 4 मील कंज्यूम करने का या 5 से 6 मील कंज्यूम करने का टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। तो वो लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि मतलब पहले वहाँ रोटी नहीं मिलती, और सबसे मेन ये जो सिंपल कार्ब्स होते हैं 1 से 1.5 घंटे में कंज्यूम हो जाता है, जो आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। तो मेरी भी जो दिन की मील रहती है लंच वाली और रात की भी, इसमें मेरे व्हाइट राइस रहती नहीं। अगर आपकी मील में व्हाइट राइस नहीं है तो मैं ये बोल रहा हूँ रोटी की जगह व्हाइट राइस को इंक्लूड करो। रोटी में इसलिए बोल रहा हूँ, रोटी भी खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो आपको 3-4 घंटे तक फुल रखेगी। और ऐसा भी होता है किसी के साथ रोटी खाते हैं तो उनको वो फैट, उनकी बॉडी फैट नहीं पकड़ती। मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैं अगर रोटी ज़्यादा खा लेता हूँ, तो 2 से 3 रोटी भी खा लेता हूँ, तो मेरी बॉडी तुरंत एकदम फैट पकड़ने लग जाती है इन कंपेरिजन टू राइस। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी का रोटी से अगर कोई भी फैट बिल्कुल एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है तो आप रोटी भी खा सकते हो। बट मैं तो ये करूँगा प्रेफर कि अगर आप बल्क कर रहे हो तो आप व्हाइट राइस कंज्यूम करो, और
बहुत लोग ये बोलेंगे कि वो ब्राउन राइस क्यों नहीं, तो ब्राउन राइस के साथ भी सेम सीन है, उसको भी थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वाइट राइस कंज्यूम करो, वाइट राइस को 1 से 2 घंटे लगेगा आपको डाइजेस्ट होने में। आपका लंच में खा लो और रात के जो भी डिनर होता है उसमें खा लो, और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी फटाफट से डाइजेस्ट हो जाएगा। आप थोड़े टाइम बाद फिर आपको भूख लगने लग जाएगी। तो सेकंड हमारा कार्ब्स का आइटम तो ये हो गया राइस, फर्स्ट हो गया था हमारा ओट्स। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड की, जो है प्रोटीन। प्रोटीन में भाई, प्रोटीन की तो मतलब प्रोटीन अगर ना हो तो हमारी बॉडी का कुछ हो ही सकता। प्रोटीन में बात करते हैं। प्रोटीन में फर्स्ट हम बात करते हैं पनीर। पनीर जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले जो फुल डे ऑफ ईटिंग थी उसमें मैंने बताया था कि पनीर को आप जब रात को, पनीर में केसिन प्रोटीन रहता है और जो पनीर उसको डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो वो मैं पनीर के साथ एक टिप बताता हूँ। पनीर मैं हमेशा रात को कंज्यूम करता हूँ। रात को कंज्यूम इसलिए करता हूँ कि रात को हमारी डिनर में उसके बाद तो कुछ लेते नहीं है, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो वो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती जाती है, उसको वो पूरा केसिन प्रोटीन को, और साथ ही साथ जो इसमें जो हेल्दी फैट्स हैं वो हमारी बॉडी का ओवरऑल जो भी फंक्शनिंग हो उसको भी एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से रनिंग रखते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी डाइट में पनीर नहीं है तो अगर आप वेजिटेरियन हो, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, और मेरे को भी ये बोला गया था कि वेजिटेरियन लोगों की बॉडी कुछ नहीं बनती, बट ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन लोगों की भी भाई बहुत अच्छी बॉडी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। मैं आपको किस किस का नाम लूँ सब आपको ऑलरेडी पता होगा, बट बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, आपकी जो भी मतलब जैसे भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप देखो। बट अगर आप पनीर ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में तो ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है विथ वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो हमारी पनीर तो मतलब एक तरीके रामबाण है। और सबसे मेन बात, आई थिंक मार्केट में ये 300-350 रुपये किलो होगा। तो आप 100 ग्राम तो इजीली कंज्यूम कर सकते हो। मैं भी 100 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा मैंने और ऐड करा है, मतलब 150 ग्राम और ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए। तो अगर आपकी डाइट में पनीर नहीं है तो प्रोटीन के लिए आप पनीर ऐड करो। और सेकंड नंबर की चीज़ आ जाती है हमारी, जो है सोया चंक्स। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे सोया चंक्स में एस्ट्रोजन होता है, वो हमारे मैन बूब्स हो जाता है। तो हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये सब चीज़ें रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूफ हो चुका है कि अगर आप उसको एक्सेस में करोगे कंज्यूम, बहुत ज़्यादा ही एक्सेस करोगे, तो आपको सारी चीज़ों के आपको नुकसान देखेंगे, सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ आपकी बॉडी को हार्म होगा। बट अगर आप उसको एक लिमिट में कंज्यूम करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपको 100 ग्राम सोया में आपको 52 ग्राम प्रोटीन होता है। इवन चिकन में भी इतना नहीं होता है जितना सोया में होता है। और लोग बोलते हैं सोया नहीं खाना चाहिए, सोया ये नहीं होना चाहिए। मेरे को भी जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने क्या बोलता है सोया मैन बूब्स होते हैं ये, और पिछले 4 साल से रेगुलर बेसिस पे, आप यकीन नहीं मानोगे, रेगुलर बेसिस पे मेरा सोया बंद ही नहीं हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, अगर आप मेरी कोई भी स्टोरी देखोगे तो मेरी दिन की डाइट में सोया तो हमेशा रहती है। लंच में मेरी सोया हमेशा रहती है। पिछले 4 साल से सोया बंद हुई नहीं है कि कुछ भी हो जाए, भले चाहे मैं कुछ भी करूं, कट करूं, बल करूं, कुछ मैटर नहीं करता। सोया तो है ही मेरा सिर्फ प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि मेरे को पता है ना कितना चीप है वो। और बॉडी बिल्डिंग सबको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव है, बट अगर आप अपनी चीज़ को प्रिसाइजली चूज करोगे ना कि मेरे को कौन सी चीज़ में क्या मिल रहा है और कौन सी चीज़ मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सबसे ज़्यादा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप इसको चीप में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक्सपेंसिव है कि आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ेगा, बट अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं भी लोगे तो भी आपकी बॉडी बनेगी। आप मेहनत करोगे तो भी आपकी बॉडी बनेगी। आप नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लोगे तो भी आपकी बॉडी बनेगी, ये फैक्ट है। तो इसको इतना मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेट मत करो यार कि बिल्कुल ही एक्सपेंसिव है और कुछ मतलब इससे ये चीज़ होता है। आप खुद अपना जब खुद रिसर्च करो, खुद पढ़ो, खुद सबके बारे में 1-2, 3-3 घंटे दो और सबके बारे में इंफॉर्मेशन लो, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब फालतू की चीज़ें बोलते हैं कि इसमें ये होता है, होता है। बट अगर कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सेस से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो आपको नुकसान होगी। तो सोया में भी ऐसा कुछ नहीं है। सोया मैं पर डे आपको ये सर्च करूँगा 100 ग्राम आप कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म के लिए। आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। तो 100 ग्राम सोया कंज्यूम करता हूँ मैं डेली, और कुछ नो मैटर भी मैं बल्क कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, मेरी डाइट में हमेशा सोया रहती है और मेरे को तो कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आप भी अगर बिगनर हो तो अगर सोया इंक्लूड करने से डर रहे हो तो सोया बेहिचक इंक्लूड करो भाई। मैं भी खाता हूँ, रोज खाता हूँ सोया। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है फैट्स के लिए। फैट्स के लिए
वैसे तो आप नट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, बट नट्स ये हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और मेनली इंक्लूड कर सकते हो, बट नट्स हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ लोग ऐड नहीं कर पाते, मैं भी कभी बार नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने उसको चीपेस्ट रखा है कि कौन सा जो आपको अच्छी खासा फैट दे दे, तो इसलिए मैंने पीनट्स आप ऐड कर सकते हो। पीनट्स के लिए अगर आप पीनट्स का थोड़ा सा और बजट आपको बढ़ाना है तो आप पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, बट अगर पीनट बटर का भी बजट नहीं है आपका तो पीनट आई थिंक 100-150 रुपये में 1 किलो आ जाएंगे, तो पीनट को चाहिए रहता है। और जो आपकी बॉडी को अच्छे से प्रॉपर, जो भी आपकी रनिंग है बॉडी की वो प्रॉपर वे में करेगी, तो पीनट को ऐड करो। पीनट्स को ऐड करने के बाद ये है, पीनट्स को मैं ये बोलूँगा कि रात को सो जब थोड़ा 5-10 ग्राम ले लो, वो रात को 100 ग्राम कंज्यूम करोगे तो वो आपको ज़्यादा, जो अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो ये थे कुछ मेरे मतलब जो लोग बोलते हैं कि बल्किंग थोड़ी सी टफ है, बल्किंग थोड़ी सी टफ है, और उसमें कौन कौन से बेसिक फूड्स होते हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये थे मेरे कुछ बेसिक फूड्स। और आई थिंक ये सारे चीपेस्ट सोर्स और फूड्स भी हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि पनीर भी आई थिंक आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, और जो सोया है वो भी आपको 100-1 रुपये में मिल जाएगी, ओट्स का जो भी पैकेट आता है वो भी 200 रुपये में आता है, पीनट्स भी 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। और पनीर जो बोलते हैं कि पनीर में भी जो फैट्स होते हैं, पनीर में भी फैट्स होते हैं, बट वो फैट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो अब ये सारे फूड्स हैं जो आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो। और ये फूड्स मैं अभी बल्किंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बल्किंग के साथ साथ ये कटिंग के भी फूड्स हैं, क्योंकि कटिंग में बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बाकी फूड सही रहेंगे। भाई चावल, जो आप चावल है वो भी आपको आई थिंक चीपेस्ट ही है, जो भी उनका रेट चल रहा होगा 40-50 रुपये किलो, वो भी उसमें ही होगा, चावल भी दिए। तो ये जब मैं कट करूँगा तो ये तब भी इनकी क्वांटिटी से क्वांटिटी कम होगी, अभी जब बल्क करोगे इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे बल्क और कट के लिए फूड सेम ही होते हैं, बट उसकी हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो हमारे, अगर हम बल्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मास पुट हो, अगर हम कट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से में जो भी एक्सेस फैट हो वो एकदम कटता जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझो। और कोई भी चीज़ को मतलब अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले उसका थोड़ा सा पढ़ो, और सारी जितना को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बेसिक सब चीज़ें रहने दो, और उसके बाद रिजल्ट देखो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। तो ये थे कुछ फूड्स, अगर आपकी डाइट में इंक्लूड नहीं है तो अगर आप बल्क कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, और फिर आपको धीरे धीरे रिजल्ट देखो। बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा लंबा गेम है, थोड़ा सा टाइम दो, 3-4-5 साल, 5 साल, 7 साल, और फिर धीरे धीरे आपको देखना बॉडी में आपकी रोज प्रोसेस होती है, आपको दिखता बहुत धीरे धीरे है। बट तो ये चीज़ अगर आप नेचुरल हो, अगर आप इनहेंस हो तो आपको हाल देखने लग जाएगा। नेचुरल हो तो भाई नेचुरल में तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहेंगी। और अब चलते हैं वर्कआउट करने हैं। वर्कआउट की बात कर लेते हैं, पुश वर्कआउट। उसमें पुश वर्कआउट में एक और चीज़ जो मैंने अभी ऐड करी है वो ये है, आज हम बैक फ्लाई की जगह केबल क्रॉसओवर लगाएंगे, और जो बिहाइंड द नेक लगाया था वो हम स्मिथ मशीन पे लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज करा है। नेक्स्ट मंडे से देखूंगा थोड़ा सा और कुछ चेंजेस वो करने हैं, बट वो भी आपको अपडेट देते रहूँगा, जो भी मैं चेंज करूँगा। तो अब चलते हैं जिम में, वर्कआउट करते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और चलो A few moments later. तो केबल क्रॉस के 2 सेट करने के बाद अब हम लेंगे बिहाइंड द नेक स्मिथ मशीन पे। इस पर भी हैवी जाऊंगा। इसका जो मैंने सेकंड सेट करा उसमें थोड़ा सा मैं हैवी गया हूँ, थोड़ी सी मैंने लिमिट अपनी पुश करी है, क्योंकि लग रहा था कि अब पुश करना चाहिए। और जो उसका पहला वाला सेट लिया था वो ईजी मेरे को 15-16 रैप आ गए, तो इसलिए मैंने लास्ट वाला सेट को थोड़ा सा पुश करा। अब करते हैं बिहाइंड द नेक। और एक और चीज़, आज अपना जो मेरा वर्कआउट रजिस्टर था उसको अपने साथ लेके आऊँ, तो साथ ही साथ वर्कआउट भी नोट करते रहेंगे।
घर जाके तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे याद आता है। तो इसलिए आज से वर्कआउट रजिस्टर भी साथ में रहेगा, वर्कआउट हल्का नोट भी करते हैं कितने रैप कितने केजी से आए, तो ताकि और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसमें मैंने पिछले बार देखो जो 25 से आए थे ना 7 रेप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, उससे आगे तो इस नेक्स्ट टाइम मैंने प्रीवियस टाइम में मैंने वेट इंक्रीज करा 2.5 से। तो आज मैं शायद वेट इंक्रीज़ नहीं करूँगा, 27.5 से ही 8 प्रॉपर रेप प्रॉपर मसल माइंड का कनेक्शन के साथ कोशिश करूँगा, क्योंकि वेट इंक्रीज़ करने से मतलब नहीं, इसके बाद वाले जो मेरा वर्कआउट रहेगा उसमें मैं वेट इंक्रीज़ करूँगा। अगर इससे 8 एकदम, पिछले बार भी 8 आ गए लेकिन आज एकदम और प्रॉपर अच्छे फॉर्म के साथ 8 आने चाहिए। देन नेक्स्ट वर्कआउट में हम थोड़ा सा 2.5 से वेट इंक्रीज़ करके देखेंगे, 30 से करके देखेंगे फिर कैसे आते हैं रेप। सो लेट्स स्टार्ट। जिम देख रहा हूँ कितनी खाली है, जिम ऐसी सही लगती है अगर बिल्कुल खाली है, सिर्फ 2-3 लोग हैं और सिर्फ ऐसे वर्कआउट करने में ना अलग ही मज़ा आता है, ना गाने हैं ना कुछ है, प्रॉपर माइंड कनेक्शन बैठता है और प्रॉपर अच्छे से वर्कआउट होता है, मज़ा आता है। Oh man, you need some headphones, bro. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल फ्राई। इंक्लाइन डंबल फ्राई में एक टिप देता हूँ, इसमें जो तुम्हारी थोड़ी एल्बोज है ना, इसको तुम थोड़ा सा बैंड रखोगे ना तुम्हारे जॉइंट्स पे पेन नहीं आएगा। मैंने क्या करता है इसके पहले थोड़ा सा ज़्यादा खुद दे रखना है तो थोड़े जॉइंट्स में पेन आ गया, फिर मैंने देखा नहीं पड़ा। अगर थोड़ी सी अपनी एल्बो बैंड रखोगे ना तुम्हारे जॉइंट्स पे बिल्कुल पेन नहीं आएगा, पूरा तुम्हारा पेक्टोरियल मसल रिचार्ज हो जाएगा। इसका और फ्रंट रेस का सुपर सेट लेंगे। सुपर सेट के बाद हम लास्ट ट्राइसेप को थोड़ा सा ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप में लेंगे रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन और उसके बाद स्कल क्रचर के 3 सेट। उसके बाद पुलअप लेंगे। पुलअप इसके मैं वाइड ग्रिप लूँगा और नैरो ग्रिप लूँगा। इसलिए लूँगा क्योंकि मैं अपने कुछ वर्कआउट में कुछ बोलेंगे कुछ वर्कआउट में पुलअप मार रहे हैं, इसलिए मार रहा है क्योंकि मैं जब पुल वर्कआउट करता हूँ मेरा ऑलरेडी बैक एकदम मतलब तुम ये बोल लो कि एकदम से बिल्कुल हालत ही नहीं बचती। थोड़ा बहुत पुलअप पढ़ पाते हैं, बाकी
ढंग से पुल अप पढ़ ही नहीं पाते। तो अभी मैं इसलिए अभी मेरा बैक एकदम फ्री है, कोई भी उसमें कोई मैंने स्ट्रेस नहीं डाला है, कोई भी कुछ नहीं करा है। अभी मैं जो भी मेरा गोल है, जैसे 12 रैप 15 रैप 15/10 15 जो भी 12/10 जो भी है वो इजीली पढ़ पाए, क्योंकि अभी इसमें कोई भी ट्रिगर कोई भी स्ट्रेस नहीं डाला मैंने। इसलिए ऐसे तुम्हारी भी कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर मतलब पुशअप्स सपोज तुम पुश वर्कआउट कर रहे हो, उसमें तुम पुशअप में एकदम फेल हो रहे हो, तो उस दिन कोई पुश वर्कआउट में थोड़े जितने पुशअप लग रहे हैं लगा लो, तो उसको पुल वर्कआउट में इंक्लूड करो, तो तुम्हारा चेस्ट एकदम फ्रेश रहेगा तो तुम ज़्यादा मार पाओगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो और फिर अपने वर्कआउट को अपने खुद से डिज़ाइन करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। Just Oh man, you need some headphones, bro. वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया और एक चीज़ बतानी थी, जो ट्राइसेप में मैंने रोप एक्सटेंशन लिया और सिंगल आर्म लिया भाई, उससे जो माइंड मसल कलेक्शन बना है ना वो नेक्स्ट लेवल है। पहले सोचा था डबल से लेता हूँ, बट सिंगल से लिया। थोड़ा सा आप भी ये ट्राई करना, जो आप डबल से लोगे तो थोड़ा ज़्यादा वेट उठा पाओगे, जो आप सिंगल लोगे यूनिलेटरल लोगे तो उसमें थोड़ा सा वेट कम करना और प्रॉपर फॉर्म के साथ करना, मतलब नेक्स्ट लेवल वर्कआउट होगा। जो मसल माइंड कनेक्शन बना है मेरा, ये फेवरेट एक्सरसाइज हो गई मेरी हर ट्राइसेप एक्सरसाइज वर्कआउट में। मेरा कुछ वर्कआउट में ये इंक्लूड होगा।